नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इन दिनों एक फिल्म द केरल स्टोरी, जिसका टीजर, जिसका ट्रेलर लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म केरल की कहानी बताती है और केरल की वो कहानी बताती है जिसमें 32,000 हिंदू लड़कियां और ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और किस तरीके से आतंक की एक नई कहानी सामने आती है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर वकारज भट्टी साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जानी मानी अभिनेत्री मानवी तनेजा भी जुड़ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। वकारज भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, अगर एक फिल्मकार फिल्म के जरिए केरल की इस हकीकत को सामने ला रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्यों सिरे से खारिज किया जा रहा है? जी 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 अनुराग भाई मसला यहाँ आपको थोड़े क्लियर कर देते हैं। ये जो फिल्म है केरला स्टोरी, केरला नहीं, केरला प्रोपेगेंडा स्टोरी है जो इस्लाम के खिलाफ है और जो इस्लाम को कहीं ना कहीं दुनिया भर में, खासकर भारत में, उसकी गलत छवि बताने की जो कोशिश हो रही है, तो इसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा मकसद है। कैसे, क्या मकसद है? बड़ा मकसद है 2024 का चुनाव जीतना। कैसे हिंदू लड़कियों के बीच, मुसलमानों के बीच, कैसे मुसलमान बच्चों और बच्चों के लिए नफरत पैदा करनी है कि हिंदू लड़के और लड़कियां बात ना करें मुसलमान लड़कियों आप कह रहे हैं केरल में धर्मांतरण का कोई मसला नहीं है, केरल में कोई लव जिहाद नहीं है? सुनिए, अगर केरल में ऐसी कोई घटना है कि अगर कोई इतना, जैसे अभी मैंने सुना था कई लोग पोर्टल पर आर्टिकल लिखते हैं कि जी 45,000, कोई कहता 25,000 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया, जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करा के ISIS में ज्वाइन करवा दिया। तो मैं चैलेंज करता हूँ खुलेआम हिंदू महासभा को, बजरंग दल को, RSS को, अगर आप में दम है तो केरला की वो 25 या 30,000 या 1,000 उस फैमिली को निकाल के बाहर लाइए जंतर मंतर पे कि जिनकी बच्चियां यहाँ से ठीक है, ठीक है। विजय शंकर तिवारी साहब एक दक्षिण के वकील हैं और अभिनेता भी हैं। वो कह रहे हैं कि 32,000 तो छोड़िए, आप 32 लड़कियों की जानकारी साझा कर दीजिए, जानकारी सही साबित होगी तो 11 लाख इनाम दूंगा। अनुराग, मैं कहता हूं कि केरल में, मैंने कहा कि ये हमने नहीं कहा है और वो सारा का सारा डाटा वहां पर है और 45,000 की संख्या ईसाई मशीनरीज ने बोला था। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं स्वीकार किया वहां के गृह मंत्री ने, वहां के DG ने। तो ये उनके बयान है, देख लीजिए ना। अब ये नहीं स्वीकार करते, ये जज की बात नहीं मानेंगे, DG की बात नहीं मानेंगे, किसी बड़े मतलब जो एनालिसिस्ट है उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इसका तो कोई दूसरा तरीका नहीं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रोज नए, अभी मैंने 3-4 महीना पहले लगभग 426 ऐसी घटनाएं लॉ जिहाद की जो देश भर में हुई थी, उसमें केरल की भी 1-2 घटनाएं केवल ये जो प्रमुख जो ध्यान में आई है। और एक मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए। 426 घटनाएं ऐसी हैं अनुराग जी जो कहीं थाने में दर्ज हैं या समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं, जहां पर बक्से। अब ये बताइए, श्रद्धा वाले विषय को नहीं मानेंगे? नहीं, ये लॉ जिहाद नहीं था। वो उत्तराखंड में बक्से के अंदर बंद करके, उन्हें वो नहीं, लॉ जिहाद नहीं था। अंकिता जो अपनी, एक मिनट, निकिता को गोली मारी, नहीं वो लॉ जिहाद नहीं था। झारखंड में अंकिता को जलाकर मार दिया, नहीं वो लॉ जिहाद नहीं था। तो लॉ जिहाद क्या होता है भैया? अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि आप लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं। ठीक है, वकारज भट्टी भी उस साजिश का हिस्सा है। लेकिन वकारज भट्टी, देखिए, विजय शंकर तिवारी साहब तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, ओमान चंडी तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और CM रहे हैं केरल के। उन्होंने केरल की विधानसभा में 2010 या 2012 में आंकड़ा दिया 2600 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण का। ये वो आंकड़ा है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर एक सूबे का CM इस तरीके का आंकड़ा कोट करता है तो इसकी तो ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं खड़ा हो सकता ना सर। इसका मतलब सब कुछ सामान्य नहीं है। भट्टी साहब, मानवी जी, आता हूं मैं आपके पास जी। सर, कांग्रेसी हो या भाजपा हो या RSS वाला हो, मैं आपको एक बात, बड़ी पते की बात बोल देता हूँ। आज एक ऐसा चूरन है जो भारत की आवाम को बेचा जाता है इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मूवी बना के या वेब सीरीज बना के। सर, मूवी 2023 में आ रही है, ये आंकड़ा 2010 या 2012 का है। 10-12 साल पुराना। चूरू बेचा जाता है मुसलमान के खिलाफ। जो प्रोपेगेंडा है ना, ये हमेशा से किया जाता है। सुनिए मेरी बात, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ उस रिपोर्ट को भी मीडिया उठाए। मेरे पास ऐसी एक रिपोर्ट है कि RSS ने, VHP ने बजरंग दल में 2 लाख नौजवानों को मदरसों में भेजा है कि जाके कलमे सीखिए और कलमे सीख के कैसे मुसलमानों और लड़कियों
को सब फंसाए और फंसाने के बाद उनसे शादी करें और शादी के बाद उनको तलाक दे दे। ये किसी राज्य के सीएम ने कहा है? बिहार से भी आई है। ये किसी राज्य के सीएम ने कहा है या वकाराज भट्टी अपने मन से कह रहे हैं? नहीं, मन से ये प्रूफ है। मतलब कश्मीर की लड़की यहाँ से बिहार में उसको मुसलमान बन के लखनऊ उर्दू उसका सिखाया गया लड़के को, और फिर वो लड़की को फंसाता है मुसलमान बन के और उसके बाद उसको तंग करता है, अभी भी टार्चर। लेकिन दिक्कत तो यही है ना वकाराज भट्टी, जितना सीना फुलाकर आप कश्मीर की एक मुस्लिम लड़की का जिक्र कर रहे हैं, उतनी खामोशी से आप खारिज कर रहे हैं केरल के धर्मांतरण को। दिक्कत यही है। 2 लाख मुसलमान लड़की को फंसाया जा रहा है। 2 लाख लड़कियों को, मुसलमानों को हिंदू आरएसएस के लड़के मुसलमान बन के आके। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है? देखो मुझे बहुत संक्षेप में, मानवी के पास भी मैं रुक करूंगा क्योंकि उन्होंने सवाल आप पर खड़ा किया। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ अनुराग जी, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ। ये अभी भी इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। केरल स्टोरी को इन्होंने मान लिया है। भट्टी जी ने द केरल स्टोरी की जो ये लौ जिहाद की घटनाएं हुई हैं इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं स्वीकार करते तो उस विषय पर बात करते, वो इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। वो संघ ने, बजरंग दल ने, फलाने ने, ढिकाने ने ये सारा विषय ले रहे हैं। अब ओमान चंडी का आपने ले लिया, अब ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ओमान चंडी ने कहा है। मैं ये कहता हूँ, देखो एक मिनट, नहीं एक एक करके भट्टी साहब एक एक करके जब आप बोल रहे थे तो विजय शंकर तिवारी साहब सुन रहे थे आपको। देखो भट्टी जी बोलिए। हाँ देखो भट्टी जी, मैं ये कहता हूँ कि देखो जो गंभीर समस्याएं देश में हैं, अगर उनको आप स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे, अगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी गंभीर समस्याओं को आप स्वीकार करेंगे तो देश आपको गंभीरता से लेगा। जो चीजें सारी सबके सामने आ गई हैं, जिनके प्रमाण आ गए हैं, जिनकी घटनाएं आ गई हैं, सब कुछ आ गया है, इसके बाद भी अगर आप उनको स्वीकार करेंगे तो आप यहाँ एज ए स्पोक्सपर्सन जो बात कर रहे हैं। ठीक है मानवी, मैं जरा चर्चा में मानवी तनेजा को लाना चाहता हूँ। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। मानवी तनेजा, केरल की एक लड़की जिसका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन बताया जा रहा है, जो अब फातिमा की पहचान के साथ जीने को मजबूर है, जैसा कि इस फिल्म के बैकग्राउंड में समझाया जा रहा है। अगर केरल के धर्मांतरण को लेकर, उसके टेरर कनेक्शन को लेकर, लव जिहाद को लेकर कोई फिल्म सामने आ रही है तो उस पर इतनी सियासत को, इतना सियासी बवाल क्यों? मानवी तनेजा। अनुराग जी, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि मौके पे चौका मारना बीजेपी से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। बीजेपी को आता है। चुनाव से ठीक पहले और या चुनाव के समय पे कोई ना कोई बॉलीवुड का मुद्दा उठा लेते हैं, उसको हथियार बना के ले आते हैं और इनको पता है क्योंकि वहां पे तो इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जिनको उनको वोट मिले, तो वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे हो रही है। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। पर लेकिन मानवी, केरल के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी कभी नहीं जीती है, कभी सत्ता में नहीं रही है। केरल की कहानी क्यों बताएगी बीजेपी? क्या उससे पॉलिटिकल फायदा होगा? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समझ में आता है। मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। यूपी में इलेक्शन हुए थे, होने वाले थे, तब तक कश्मीर फाइल्स आ गई थी लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। जब गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे, ऋचा चड्डा के जो गलयान का ट्वीट था उसको लेकर के बहुत बवाल मचा। जब एमपी और दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे तो पठान को लेकर के इन्होंने बहुत ज्यादा तमाशा बनाया। अब कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले ठीक 5 दिन पहले, ये मूवी रिलीज होने का मतलब क्या है? 5 दिन पहले मूवी रिलीज हो रही है, फैक्ट्स को ठीक तरीके से बताया जा रहा है। 32,000 का आंकड़ा कहां से गया है? आप मुझे बताइए, 32,000 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। थोड़ा बहुत होगा, इससे मैं जरूर सहमत हूँ, लेकिन ये ग्रे नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। केरल स्टेट के मुख्यमंत्री ने ही 2600 का आंकड़ा बोला है। उसका मैं बता रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। उन्होंने ये आंकड़ा बोल दिया। अगर राज्य सरकार फेल हो गई तो केंद्र ने क्या किया? आप जो बोल रहे हैं आंकड़ा, कितनी देर पहले बोला था, कितने साल पहले बोला था, तो केंद्र ने क्या किया? केंद्र की कंट्रीब्यूशन उस वक्त कुछ नहीं थी, लेकिन 5 दिन पहले, इलेक्शन के ठीक 5 दिन पहले ये आकर के बम फोड़ते हैं क्योंकि लोगों की सहानुभूति कैसे। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, जो बात जी कहिए, कंप्लीट कीजिए। इनको ये प्रमोट कर रहे हैं तो जब लोगों को आप एक इमेज दिखाना चाह रहे हैं तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बैन क्यों? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में तो बैन लगा देते हैं, जबकि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। ठीक है, क्लीन चिट के बाद के बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बैन लगा देते हैं। विजय शंकर तिवारी, क्या जो काम सरकारों को करना था वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अब फिल्मों के जरिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मानवी तनेजा यही कह रही हैं। देखो ऐसा है कि 2-3 चीजें मैं चर्चा करूंगा। मानवी जी बात कर रही थी, जब 2012 में हम लौ जिहाद की बात करते थे, और जी कोई बात सुनता भी नहीं था, ना मीडिया हमारी बात स्वीकार करता था, ना सरकारें करती थी, ना कहीं उसको स्वीकृति मिलती थी। लेकिन जब वो तारा सादेव और इलाहाबाद में इस प्रकार की घटनाएं हुई, कानपुर में 26-27 घटनाएं होंगी, बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बिहार में बहुत सारी घटनाएं हुई, बरेली में
उत्तर प्रदेश की बहुत सारी घटनाएं हुई, और यहाँ से लेकर बंगाल से लेकर और केरल तक ये सारी घटनाएं लगातार चलती रही, और आए दिन समाचारों में विषय आता रहा। तब बहुत सारी मीडिया भी सचेत हुआ, मीडिया ने भी स्वीकार किया कि लव जिहाद है, और लव जिहाद की आड़ में हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, और ऐसे ऐसे लड़के जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको इस काम में पीछे लगाया था। वो सारी जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो सारी सबके मानवी देखो मानवी बात सुन लीजिए, मानवी बात सुनिए आप। देखो अनुराग जी क्या मानवी जब आप बोल रही थी, विजय शंकर तिवारी साहब पूरे धैर्य के साथ सुन रहे थे। देखो मानवी, चर्चा आप ऐसी कुछ भी बोलिए मैं सुनूंगा, मुझे पता है कि आप कंप्लीट कीजिए। विजय जी आप कंप्लीट अपनी कीजिए, बात करने के लिए विजय जी आप सुनिए। कंप्लीट कीजिए। इसके बाद देश की कई सरकारों ने इस विषय को लेकर के बहुत जागृत होकर के नियम कानून बनाए हैं। उसमें 7 राज्य हैं जिन्होंने नियम कानून बनाए। आज आप समाचार पत्र पढ़ लीजिए, आज तमिलनाडु के एक हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि इस प्रकार की जो शादियां होती हैं उनमें जो उनके कर्म कांड हैं वो जरूर होना चाहिए। आपने जाकर के चुपके कोर्ट में शादी कर ली, अब वो शादी मान्य नहीं होगी। अभी मैं देख रहा था कहीं, अभी मैं उसको पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी समाचार पढ़ रहा था। अगर ये सत्य घटना है जी, तो इसका मतलब न्यायालय भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करता है। ठीक है मानवीय, आप स्वीकार, देखो आप तो कन्या हैं, आप तो महिला हैं, तो अभी श्रद्धा की जो बात हुई वो क्या विषय था? वो लड़की अपने माँ बाप को नकार रही थी कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मेरे पचड़े मत पड़ो। इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसी लड़की को बाद में काट करके जंगल में फेंक दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं। 26 भट्टी 4 महीने पहले मीडिया को सौंप जो बात विजय शंकर तिवारी साहब कह रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा कि अदालत संज्ञान ले रही है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे कि कैसे केरल में लड़कियों का धर्मांतरण करके आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों तक उनको भेजा जाता रहा। इसकी जांच एनआईए कर रही है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री आंकड़ा सामने रखते हैं, और इसके अलावा क्या तर्क, क्या आंकड़ा, क्या वजह आपको चाहिए जिसके आधार पर आप कह सके कि जो कुछ केरल में हो रहा है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए? ऐसे आंख तो बंद नहीं कर सकते ना सर। सर मुझे बताइए, मैं आपको एक बड़ी प्यार से बात एक पूछना चाहता हूँ, सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी ये जो वीएचपी के प्रवक्ता थे, ये घटना इधर घटना उधर घटना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, या किसी सेशन कोर्ट ने कभी ये माना है कि कोई लव जिहाद होता है। अब रही दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना जी, मुसलमान लड़की केरला में 25,000, 20,000, 10,000 के आंकड़े ये गिन के बताते हैं ना, तो मैं अभी भी चैलेंज यही कर रहा हूँ भाई, उनके माँ बाप कहाँ हैं, उनके बहन भाई कहाँ हैं? ठीक है उनके विजय जी संक्षेप में वकालत भट्टी जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल विजय जी इस सवाल का जवाब किसी मुसलमान के साथ गई है? सुन लेते वकार जो आपने सवाल किया विजय जी संक्षेप, मैं पूरी गंभीरता से वालों को क्या मर्जी है? वकार सुन लीजिए, आपने सवाल खड़ा किया, जवाब ले लेते हैं जी, जवाब दीजिए। मैं पूरी गंभीरता से एक बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि वकार जी पूरी तरीके से तैयार होकर नहीं आए। एक मिनट सुन लीजिए, वकार जी पूरी तरीके से तैयार होकर के नहीं आए हैं। मैं जब घटनाएं बता रहा हूँ, मैं जब साक्ष्य बता रहा हूँ, मैं जब काम बता रहा हूँ, तो कहते हैं ये घटना, यही तो आज विमर्श में बात करनी है। वकार साहब यही बात तो रखनी है। वकार भट्टी सुन लीजिए, वकार भट्टी सुन लीजिए। विजय शंकर तिवारी, वकार भट्टी ने काफी वाजिब सवाल किया। अगर 32,000 लड़कियां जिनका धर्मांतरण हुआ है तो उनके परिवार कहाँ हैं? देखो वकार जी, इनके साथ चलेंगे जी। वकार जी देखो, वकार जी जिस विषय को ले रहे हैं, मुझे लगता है अनुराग जी पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कहता नहीं, लेकिन जिस प्रकार जब मैं साक्ष्य रख रहा हूँ, वकार जी देखो, वकार भट्टी प्लीज नहीं, केवल विजय शंकर तिवारी जी, मैं क्या बात, केवल विजय शंकर तिवारी जी की आवाज प्लीज। जब मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, मैं तारा सादेव का नाम ले रहा हूँ, मैं श्रद्धा का नाम ले रहा हूँ, मैं अंकिता का नाम ले रहा हूँ, मैं निकिता का नाम ले रहा हूँ। वो केरल के 32,000 परिवारों की बात कर रहे हैं विजय जी, वो बात केरल की कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं थाने में कहीं ना कहीं उल्लिखित हैं, कहीं ना कहीं दर्ज हैं। केरल की वो 32,000 है, 36,000 है, 45,000, उनकी तो मैं भी चर्चा नहीं की। नहीं वो यही सवाल कर रहे हैं आप। हम कहते हैं कि एक तो
कहीं ना कहीं अगर ये स्टोरी बन रही है ठीक और उन्होंने जब इस सारे विषय को उकेरा है, तो आप भी फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मानवी, आम समाज तो उस बात को मानेगा जो दिखाया फिल्म का जाएगा। तो इंतजार हमें करना चाहिए, फिल्म देखनी चाहिए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। मानवी तंजा, फाइनल देखिए, कमेंट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टाइमिंग देखिए बीजेपी की कितनी जबरदस्त है। 5 दिन पहले इनको पता है कि वहां ये पैर जमा नहीं सकते, वहां पे इनकी वोट बैंक की जो राजनीति है कहीं ना कहीं तो खेलनी है। कभी ये फिल्म के माध्यम से लेकिन मानवी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाती है तब क्या कहेंगे आप? अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तब क्या कहेंगे मानवी? कोई कर्नाटका से आएगा, इन्फ्लुएंस करेगा, तो किच्चा सुदीप को कैंपेन करने को क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि इनको पता है कि मानवी, तो क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पहले भी कोई फिल्म आएगी? क्या राजस्थान से पहले भी कोई फिल्म आएगी? क्या लोकसभा चुनाव से भी पहले कोई फिल्म आएगी? अभी आपने मध्य प्रदेश की बात करी तो मैंने उसके लिए पठान आपको बता दिया ना। पठान उसी का एग्जांपल था। उस वक्त इन्होंने लव जिहाद बोल दिया था। अब बताइए, एक गाने को लेकर के इन्होंने लव जिहाद को जोड़ दिया था, जहां पे दीपिका और शाहरुख खान गाना था, जो तीसरी फिल्म थी इकट्ठी, तो इन्होंने मतलब आप कह रही हैं कि फिल्म का मतलब चुनाव से, फिल्म का मतलब सियासत से। बॉलीवुड हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यहाँ पे भी यही। ठीक है, फाइनल कमेंट 20 सेकंड, विजय शंकर तिवारी जी। देखो ऐसा है अनुराग जी, देश में लव जिहाद है, और ये घटना लव जिहाद की केवल भारत में नहीं, 2009 में ब्रिटेन से जो बात उठी लव जिहाद की, वो केरल में पहुंची। केरल के बाद देश में जो सारी घटनाएं मैंने आपको बताई, वो घटनाएं जब लगातार समाज के सामने आई तो समाज ने संज्ञान लिया, मीडिया ने संज्ञान लिया, न्यायालय संज्ञान ले रहे हैं और सरकारें संज्ञान ले रही हैं। इसके बाद अगर ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, माफ कीजिए, आप तीनों जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार अब फिल्म का है, क्योंकि उससे पहले लगातार सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने।